हिंदू धर्म में नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को समर्पित है और इस दिन पूजा के बाद व्रत, कथा, मंत्र आदि करने से मां दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है और भक्तों पर कृपा मां बरसाती हैं। आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है और ज्योतिष के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से व्यक्ति में तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संगम और वैराग्य में वृद्धि होती है। साथ ही शत्रुओं को पराजित करने के लिए शक्ति मिलती है। इस मौके पर मंदिरों में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भक्त मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मां की आराधना कर रहे हैं। इस बार भक्तों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 2 से 3 साल कोरोना की वजह से काफ़ी बाधाएं रही मां के दर्शन के लिए और अब मां के दर्शन का मौका मिला है। इस साल सरकार ने मंदिर और मेलों पर जो रोक लगी हुई थी उन्हें हटा दिया है, जिससे अब काफ़ी संख्या में लोग मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और मेले का आनंद उठा सकेंगे। और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये सर्वोत्तम समय नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का ये पर्व जो कि बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है हर साल। बीते कुछ सालों से कुछ बाध्यताएं थीं, कुछ रोक टोक जो कि एक महामारी की वजह से, और अब मां दुर्गा के आशीर्वाद और कृपा से इस महामारी से काफ़ी हद तक पार पा लिया गया है और संभव है मां की आराधना से वो शक्ति भक्तों में समाहित होगी, जिससे कि इस तरह की बीमारी या महामारी से भक्त लड़ सकें। और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का, आराधना का ये सर्वोत्तम दिन। मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में नतमस्तक होकर भक्त शक्ति की आराधना कर रहे हैं और दुश्मनों के विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना सर्वोत्तम मानी जाती है। और दूसरा नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है मां के दर्शन के लिए। खासकर शक्तिपीठों की यदि बात करें, पुरानी मान्यताओं के अनुसार इन शक्तिपीठों का जो महत्व है वो एक भक्त के लिए इतना है कि लंबी कतारें होने के बावजूद मां को मन में धारण कर सभी मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मां संतोषी माता मंदिर चलते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त वहां पर मौजूद है और उनसे बात करेंगे कि इस वक्त भक्त पहुंच रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं मां के दर्शन के लिए। आज ब्रह्मचारिणी मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आपको आवाज मिल पा रही है? किस तरह की तैयारियां की गई हैं मां की आराधना के लिए जब भक्त वहां पहुंच रहे हैं और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है? देखिए, आज हम लोग दिल्ली के नरायणा इलाके में हैं और मंदिर में जिस तरीके से भक्त पहुंचे हैं, क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा ये नवरात्र है और सुबह से ही अभी तो शुरुआत है। सुबह सुबह भक्त आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर जिस तरीके से आरती चल रही है, हम बात कराते हैं यहाँ से भक्तों से। मैं इस टाइम सनातन धर्म मंदिर नारायणा विहार में खड़ी हुई हूँ और माता रानी के बिल्कुल माता रानी की आरती आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है। हमारे मंदिर में हर साल नवरात्रे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। सुबह आरती होती है, शाम को भंडारा किया जाता है और बहुत श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। और आज दूसरा नवरात्र है जो माता ब्रह्मचारिणी का होता है। माता ब्रह्मचारिणी वो रूप है पार्वती माँ का जो शिव जी के लिए उन्होंने तपस्या करी थी और शिव जी को अपने वर के रूप में प्राप्ति के लिए। तो आज मैं यही कहूँगी कि माता रानी की कृपा सब पे बनी है। क्योंकि भक्त जानते हैं माता की कितने कृपा रहती है। हमारे साथ में और भी श्रद्धालु जुड़े, हम किस तरीके से माता का आशीर्वाद लेने आए हैं तो क्या मनोकामना रहती है?
देखिए ऐसा है कि माता का दूसरा नवरात्रा है और माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का रूप है। और हम जैसे ही नवरात्रों से पहले ही लोगों में उत्साह देखते ही बनता है, मंदिरों में रौनक भव्यता उसकी देखते ही बनती है। हर किसी में इतना उत्साह होता है कि सब बस मंदिर में ही रहना चाहते हैं। हमारा दोपहर में अपना कीर्तन भी होता है महिलाओं का 3 से 5 बजे तक, तो उस टाइम की रौनक आप देखेंगे तो आप भी वहाँ पे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपका ऐसा मन करेगा कि हम। आपने क्या लिया है, माता ने कितना कृपा परिवार पर बच्चों पर आप रखे हैं? माता ने क्या दिया क्या नहीं दिया, माता की कृपा से ही तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो कहना ही कि माता ने क्या दिया ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, माता की कृपा ही सब कुछ है हमारे लिए। शरद, चूंकि कोरोना की वजह से काफी पाबंदियां थी, अब मंदिर खुल गए हैं, मेलों में दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों को सरकार की तरफ से जो रोक लगी हुई थी उन्हें हटा दिया गया, इससे भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2-3 साल जिस तरह कोरोना रहा है, मंदिर में बिल्कुल बंद था, कोई हाथ नहीं लगा सकता था, कुछ नहीं। तो अब 3 साल के बाद मंदिर खुले हैं और पहला नवरात्रा आ रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं सर आप क्योंकि भक्ति में? बहुत ही फर्क नजर आ रहा है। नवरात्रे हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म के लिए बहुत एक पवित्र 9 दिन का त्यौहार माना जाता है। इवन कोरोना काल में भी हम पुजारी और जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रत्येक त्यौहार नवरात्रे हमने बड़े धूमधाम से मनाए। सिर्फ भक्तजन कम होते थे पर त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। और अब तो सुबह से शाम तक भक्तों का जैसे मेला लगा हुआ वो लगा हुआ है, सुबह से भक्त आने शुरू हो जाते हैं और मंदिर पूरा दिन खुला रहता है नवरात्रों में। कभी लगता था कि भगवान के दर्शन बंद हो जाएंगे कोरोना काल में? नहीं, हमारे को कभी नहीं लगा। जितने भी हम लोग खड़े हैं डेली बिना नागा सुबह शाम हम यहाँ पर सेवा करते रहे। देखिए भक्त भले ही नहीं आए लेकिन जो पुजारी है वो हमेशा सेवा करते रहे। कहते हैं भगवान के दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना ही बिल्कुल। शरद, आपके पास फिर लौटेंगे और अब भक्तों को दर्शन कराने के लिए चलते हैं माँ कालका के धाम शक्तिपीठ में से एक, जहां हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद है। मनीष, माँ कालका की कृपा, माँ कालका की मान्यता और माँ कालका का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में लोग हर साल और हर दिन पहुंचते हैं। 24 घंटे 7 दिन भक्त यहाँ दर्शन के लिए आता है। नवरात्रि के मौके पर खासकर यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ है, तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए। कालका मंदिर है, ये शक्तिपीठ मंदिर है और पुराने इतिहासों में भी कालका मंदिर का नाम हमेशा ही आज देखा जाए तो काफी यहाँ पर भक्त यहाँ पर आ गए हैं और पूरी रात यहाँ पर लगभग हरियाणा, गुड़गांव, आसपास दूर दूर से दिल्ली के भी इलाकों से यहाँ पर भक्तजन आते हैं, माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ की काफी मान्यता है। और जैसे पिछले 2 साल कोरोना में रहे हैं, काफी भक्त कम है मंदिरों में, काफी सरकार की तरफ से भी, लेकिन इस बार 2 साल के बाद यहाँ पर इन नवरात्रों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। काफी भक्त यहाँ पर आके माता की आराधना कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद पूजा अर्चना के साथ सभी भक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, चूंकि माँ कालका का जो ये धाम है दिल्ली स्थित, ये शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और ऐसे में इस धाम की कृपा पाने के लिए भक्त यूं भी सारा साल उत्साहित रहते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद जब कुछ राहत हुई तो एक डिस्टेंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर दर्शन की अनुमति दी गई थी, जबकि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धाम बंद थे। लेकिन 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कालका के दर्शन करने के लिए उस वक्त भी भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस महामारी से लड़ने के लिए माँ से आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुँचते थे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं आज के लिए? काफी यहाँ पर पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए अलग तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की भी धक्का मुक्की न हो यहाँ पर और भक्त आराम से माँ के दर्शन कर सके, अपनी पूजा अर्चना करके माँ से अपना प्रार्थना कर सके। और पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर की गई है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वह भी लगातार साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं और किसी भी तरीके से भक्तों को समस्या इसके लिए उन्होंने भी सुबह से कार्यक्रम यहाँ पर शुरू कर दिया। बिल्कुल।
मनीष, माँ कालिका का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता रहे, इसी कामना के साथ अब चलते हैं माँ मनसा देवी के पास, जो कि सबकी मनसा पूरी करती हैं। पवित्र हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। पवित्र नवरात्रों के अलावा भी माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए सारा साल भक्त पहुंचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराने के लिए माँ की आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और नवरात्रि में तो यहाँ पर अपरंपार भीड़ होती है। आज क्या व्यवस्था है? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं आज भक्त। जी बिल्कुल, आज के दृश्य भी कल के जैसे ही हैं। आज भी जो आप देख सकते हैं, आज भी भक्तजन जो है वो काफ़ी संख्या में जो है वो मनसा देवी पहुंच चुके हैं। लोगों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके लिए रहने की सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं। भीड़ ना हो ज़्यादा, उसके लिए सिक्योरिटी के जो है वो खासा पुख्ते इंतज़ाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय भी आज जो माँ दुर्गा इनके द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी की आज जो पूजा अर्चना की जा रही है मंदिरों में, उसको लेके जो है लोगों में बहुत ही श्रद्धा भाव है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और माँ मनसा देवी में आज वो क्या माँ से मांगने जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ लोकल ही है। आते रहते हैं आप मनसा देवी? हाँ, आते रहते हैं, कभी कभी मतलब जैसे टाइम मिल जाता है वैसे आते रहते हैं। नवरात्रों का क्या महत्व है आपके लिए? महत्व तो यही है, माता के प्रति बहुत श्रद्धा है हमारे लिए। बाकी अभी हमने एक्टिवा ली तो उसके दर्शन के लिए आए थे, सब शुभकामनाएं के लिए आए थे। कितने उत्साहित हैं इस बार नवरात्रा को लेकर? जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही पहले की तरह। कोरोना के टाइम में चूंकि दर्शन करना काफी मुश्किल होता था, उस समय बहुत सारी बंदिशें थी, बहुत पाबंदियां थी। अब ये बंदिशें हटा दी गई हैं और नवरात्रि को मनाने के लिए, मां के दर्शन के लिए भक्तों को छूट मिली है। तो इस बात को भी लेकर भक्तों में उत्साह। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं यहाँ पे जो दर्शक आए हैं उनसे। आप कहाँ से आए हैं? हम पंचकुला 21 सेक्टर से आए हैं। इस बार जो है कोरोना महामारी के बाद भक्तजन जो है वो काफी संख्या में मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो इसको लेके कितने उत्साहित हैं आप? हम भी काफी उत्साहित हैं। हम भी अभी नवरात्रों में जैसे कम आते हैं, इस बार नवरात्रों में आगे बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। तो प्रशासन, अगर हम बात करें मंदिर प्रशासन की, तो उन्होंने क्या क्या सुविधाएं आपको मुहैया कराई हैं? काफी अरेंजमेंट, काफी यहाँ सिक्योरिटी काफी है, काफी अरेंजमेंट किया हुआ है लोगों के लिए ना। काफी सुविधा, लाइनों में आ रहे हैं लोग और भीड़ भड़का नहीं है ज़्यादा, मतलब काफ़ी सुविधा है। तो टिकट आराम से मिल गई थी? हाँ जी, टिकट आराम से मिल गई थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें बुजुर्गों की, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनको भीड़ भड़के से बचा के जो है सिक्योरिटी जो है बहुत ही आराम से मंदिर के दर्शन करा रही है। उन लोगों में लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद पहली बार भक्तजन जो है वो मंदिरों में इतनी भारी संख्या में पहुंचे। आप दृश्य देख सकते हैं कि लोग जो है वो 2 साल के बाद अपने घरों से इतनी भारी संख्या में माता के दर्शन करने के लिए एक ही छत के नीचे इतनी भारी संख्या में जो है मौजूद है। अगर आप बात करें प्रशासन की, मंदिर प्रशासन की, तो उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी कि वो लोगों को यहाँ लेकर आए। उनके लिए सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं। अगर हम बात करें उनके आने जाने की, तो इसके लिए जो है बुजुर्गों और महिलाओं के लिए जो है ई-रिक्शाओं का प्रबंधन किया गया है मंदिर की कमेटी के द्वारा, और बसों को स्पेशली जो है वो चलाया जा रहा है चंडीगढ़ बस स्टैंड से, ताकि लोग जो है वो मनसा देवी पहुंचे और यहाँ पे माता के दर्शन करें। इस बार ई टिकटों की भी सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई गई हैं, ताकि लोगों को काउंटरों पे खड़े होके जो है वो टिकट्स ना खरीदने पड़े। जी पवित्र, संभवतः आरती का ये समय है और यहाँ पर इस वक्त माँ की आरती चल रही है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस समय माता की आरती जो है वो चल रही है। भक्तजन जो है वो काफ़ी उत्साहित है इस बार नवरात्रों को लेकर, क्योंकि नवरात्रों के साथ ही जो फेस्टिव सीजन है भारत में वो शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही खुशी खुशी और सुबह सुबह मंदिर में आरती करने पहुंचे हैं। बिल्कुल। और पवित्र, चूंकि ये आरती का समय इसलिए इतने लोग यहाँ पर हैं, या नवरात्रि में यूं भी यहाँ पर इसी तरह से भीड़ रहती है पूरे दिन, दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है?
जी। सुबह 4 बजे जो है मनसा देवी का मंदिर जो है वो भक्तजनों के लिए खुल जाता है और 11 साढ़े 11 के रात के 11:30 तक जो है वो मंदिर में भक्तजन जो है वो दर्शन देने के लिए, माता के दर्शन लेने के लिए जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। और पूरे दिन ही ऐसी लाखों की तादाद में जो है सुबह से लोगों का आना शुरू हो जाता है और लोग सुबह से ही मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप इस समय भी देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और आज भी भक्तजन कितनी संख्या में जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। हम आपको माता के दर्शन भी कराते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगी कि वो हमारे जो भी दर्शक हैं उनको माता मनसा देवी का दर्शन करा सकें। बिल्कुल। और पवित्र, चूंकि आज का जो दिन है बहुत महत्व है इसका, माँ ब्रह्मचारिणी जो कि शत्रुओं का नाश करने की शक्ति अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तजनों को देती है, तो माँ मनसा देवी के दर्शन आप कर सकते हैं। और ज़ी दिल्ली NCR हरियाणा के माध्यम से पवित्र हमारी सहयोगी जो कि दर्शन करवा रही हैं माँ मनसा देवी के। और आप देखिए तस्वीरें, ये भक्तजन पहुँचे हैं, सुबह आरती का ये समय है, बहुत ही इस वक्त ये पवित्र समय है। और आज प्रबंधन की हम बात करेंगे, उससे पहले दर्शन आपको जब माता मनसा देवी के हुए, ये पंचकुला स्थित माँ मनसा देवी का धाम है। यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो टिकटिंग की भी व्यवस्था अब यहाँ पर कर दी गई है। पवित्र हमारी सहयोगी बता रही थी कि अब टिकटिंग होगी और जिससे कि वहाँ पर काउंटर्स पर लगकर लाइन में आपको परेशान नहीं होना होगा। एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल भक्ति के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त परम धाम माँ मनसा देवी से, आप देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं, स्थानीय श्रद्धालु भी यहाँ पर आते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, आसपास के दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और आसपास के कई राज्यों से यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माँ मनसा देवी से जब आप एक बार कुछ भी अपने जीवन के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए मांगते हैं, तो माँ मनसा देवी वो ज़रूर पूरा करती है। और मैं पवित्र के पास फिर लौटूंगा। पवित्र, आपके पास आएंगे दर्शकों जो वो वहाँ पर दर्शन के साथ साथ जो वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनके मन में कितना उत्साह है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शरद के पास चलते हैं जो इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, आरती हो चुकी है और चूंकि नवरात्रि का समय है, आगे किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं यहाँ पर? और चूंकि अब कोरोना से भी छूट है तो श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिल रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से कोरोना में मंदिर तो बंद थे, दर्शन करने के लिए लोग दूर से ही माता का आशीर्वाद ले लेते, लेकिन ये कोरोना काल के बाद का जो समाप्ति हुई है उसके बाद पहला ये नवरात्र आ रहा है। और माँ ब्रह्म का, क्योंकि जो यहाँ मंदिर के सदस्य हैं, जो कमेटी देखते हैं, उनके साथ मैम कैसी व्यवस्था आपने यहाँ पे की है इस मंदिर में? और कोरोना में तो दर्शन नहीं होते थे, लेकिन अब की बार कितने भक्तों के आने को मिले? कोरोना में दर्शन नहीं होते, लेकिन मंदिर तो कभी भी बंद नहीं हुए। पंडित जी आरती करते थे नियम से जो होता था, और कोरोना को नज़र में रखते हुए जो भी सावधानियां बरतनी थी वो हम करते थे यहाँ पर। बाकी माता रानी की कृपा से इस बार ऐसा माहौल नहीं है, और उनकी कृपा से कोरोना के बाद पहले नवरात्रे आए हैं, तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है त्यौहार। आरती होती है, शाम को हमारे यहाँ मंदिर में भंडारा होता है, और माता रानी की दिन रात जोत जगाई जाती है, और श्रद्धालु बहुत अच्छी संख्या में इस बार आने की संभावना है। जी देखिए, ये बिल्कुल सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और भक्तों की लाइन यहाँ पर लगती है। और ये दुर्गा का मैं दर्शन कराना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये जो जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं माता का आशीर्वाद लेने, दुर्गा माँ का ये यहाँ पर विराजमान है। और हमारे साथ पंडित जी हैं जो दुर्गा माँ की हमेशा सेवा करते हैं, यहाँ श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने की बात करते हैं। जी पंडित जी, कैसे यहाँ माता के आशीर्वाद लेने आते हैं, क्या मानते हैं इस मंदिर की? इस मंदिर में हमेशा भक्त आते रहते हैं, और मानता तो ये है जो कि यहाँ से मुझे पूर्ण विश्वास है, और भक्तों को भी यहाँ पूर्ण विश्वास है, जो इन माता के पास में जो भी जिस मनोकामना से आकर के झोली फैलाते हैं वो उनको प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी का ये रूप है, जब सती रूप में अपना शरीर को वो भस्म कर देती है तो फिर वो हिमालय के घर में जन्म लेती है, और नारद जी आकर के उनको बताते हैं यदि तुम तपस्या करोगी तो तुम्हें पुनः वही शंकर भगवान पति रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। तो वहाँ पे वो तपस्या करने के लिए जाती है। जब वो खूब ज़्यादा कठोर तपस्या में आती है तब उसका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मम चरति यह ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म को ही अपने आचरण में
ढाल लिया हो वही ब्रह्मचारिणी होती है। और ब्रह्मचारिणी जो है वो मंगल दोष निवारणी भी है। आज संयोग से कई वर्षों के बाद आज मंगलवार के दिन आज एक हनुमान जी हमारे ब्रह्मचारी और दूसरी ये हमारी ब्रह्मचारिणी जो मंगल दोष को ही समाप्त करती है। तो आज ये संयोग बना हुआ है। हम तो माता रानी की ये अनुकंपा से यही चाहेंगे जो सभी भक्तों का कल्याण हो और हमेशा हमारे जितने भी भक्त हैं संसार के वो सारे भक्त सुखी रहें और किसी प्रकार से किसी को रोग व्याधि इत्यादि न पड़ा। ये देखिए पंडित जी ने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है जो अपने भक्तों के कष्ट होते हैं उनको दूर करते हैं, क्योंकि उनका नाम ब्रह्मचारी है। जिस तरीके से आज बिल्कुल हनुमान जी का दिन है मंगलवार का। शरद, आज के समय में जिस तरह से अभी सभी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट लगा ही हुआ है और माँ ब्रह्मचारिणी और आज मंगलवार का दिन भी है जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। तो अब जो मंगल दोष हैं उन जो मंगल में दोष उत्पन्न करते हैं आपके जीवन के मंगल को बाधा उत्पन्न करके रोक रहे हैं वो आराधना के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। तो समय की कमी है और भी श्रद्धालुओं से बात करते हैं लेकिन समय इस बात की अभी इजाज़त नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया शरद, अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर चूँकि कल भी दर्शन के लिए लेकर चलेंगे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर, क्योंकि नवरात्र अभी जारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दर्शन कराने के लिए। माँ का आशीर्वाद हमारे श्रद्धालुओं तक ज़ी डेली एनसीआर हरियाणा के माध्यम से पहुँचाने के लिए।